Good afternoon, students. In the previous class, we were discussing the tax receipts, and we saw that there are two types of taxes: direct tax and indirect tax. So, direct tax we have seen. Now, indirect tax. Indirect taxes are those taxes which are paid to the government by one person, but their burden is borne by another person. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इसमें आपको टैक्स को शिफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे आपको जीएसटी हो गया, तो जीएसटी का जो आपको बर्डन होता है वो जो खरीदता है गुड्स को उसके ऊपर में चला जाता है. यहाँ पे जो है आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. हेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स लाई ऑन डिफरेंट पर्सनस. एग्जाम्पल जीएसटी. इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो अलग अलग पर्सन पे जो आपको पड़ता है. इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे आपको नहीं पड़ता है. इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जो है किसी एक पे जो है आपको इम्पोज किया गया, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट हुआ वो दूसरा पे हुआ. यानी कि यदि ए को टैक्स देना पड़ रहा है, यदि यदि टैक्स पेड करेगा तो वो ए क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर में पड़ेगा, बी के ऊपर में पड़ेगा. यानी कि ए जो है बी से टैक्स लेगा और फिर जो है गवर्नमेंट को देगा. जैसे जीएसटी में होता है, कुछ आप गुड्स खरीदते हैं तो आपको जो आपको बिजनेसमैन है वो आपसे पैसा लेता है और फाइनली वो आपको गवर्नमेंट को पेड कर देता है. तो गवर्नमेंट को पेड कर देता है तो वो एक्चुअली में गवर्नमेंट को पेड नहीं कर रहा है बिजनेस पर्सन, बल्कि आप पे कर रहे हैं, आपसे जो लिया जा रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट. इंसिडेंस हुआ बिजनेस पर्सन के ऊपर में और इम्पैक्ट आपके ऊपर में पड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. एग्जाम्पल इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. After there is non-tax receipts. So we discuss about the tax receipts of the revenue receipts, non-tax receipts. Non-tax receipts are those receipts which are received from source other than taxes. Taxes के अलावा जो दूसरा sources है रेवेन्यू का, उसको हम बोलते हैं non-tax receipts. Some of the non-tax receipts are as follows. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं non-tax receipts को. सो फर्स्ट इज फीस. जो फ़ी आपको लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट. जैसे हो गया, कल हम बताए थे कि लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होता है जो गवर्नमेंट लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट. सेकेंड हो गया लाइसेंस एंड परमिट फ़ी. जो कोई लाइसेंस के लिए जो आपको या फिर कोई दूसरा परमिट के लिए जो फी लिया था गवर्नमेंट से, वो भी इसके अंदर में आता है. जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है या कोई आपको इंडस्ट्री इस्टाब्लिश करे, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना है, तो कोई भी लाइसेंस का जो आपको या कोई परमिशन के लिए जो आपसे फ़ी चार्ज किया जाता है, वो आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट हुआ. उसके बाद एस्चीट है. एस्चीट का मतलब क्या होता है, that income which accrues out of the property which does not have a legal heir. ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक ना हो, यानी कि कोई उसका जो है इंसिस्टर्स ना हो. जैसे कोई एक आदमी है, एक बूढ़े आदमी है, उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कोई घर में है नहीं, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई है नहीं जो उसका प्रॉपर्टी का जो है मालिक बन सके, तो उसका जो इनकम होता है वो जो होता है वो गवर्नमेंट का हो जाता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्चीट. नेक्स्ट इज फाइन्स एंड पेनाल्टीज. जो फाइन लिया जाता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जो पेनाल्टीज लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा. ठीक है, यदि आप कुछ जो है आपसे कुछ ये रूल को आप ब्रेक करते हैं तो उसमें आपसे जो है फाइन लिया जाता है या पेनाल्टी लिया जाता है, तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. जो गवर्नमेंट को गिफ्ट्स या कोई ग्रांट्स दिया जाता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, वो सब इसके अंदर में आएगा. हम बताए थे कि ग्रांट्स कब दिया जाता है, जब आपको कोई जो है जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई दूसरा जो है आपको प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें जो आपको ग्रांट्स दिया जाता है या कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड ग्रांट्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये इनकम आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट में आ जाएगा. इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज. उसके अलावा जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, वो जो प्रॉफिट कमाता है, वो भी आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट आ जाएगा. जो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ है, जो गवर्नमेंट, जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है, इंटरप्राइजेस है, वो जो प्रॉफिट कमाता है वो इसमें आ जाएगा. याद रखना है कि जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, उसको बेचने के बाद जो इनकम आता है वो नहीं, उसका बात हम नहीं करें, बल्कि
जो प्रॉफिट कमाता है उसका बात कर रहे हैं। नौ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो लोन्स गवर्नमेंट देता है उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसके अंदर में आपको आ जाएगा। फोर फीचर ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, पेनाल्टीज इम्पोज बाय कोर्ट्स फॉर नॉन फुलफिलमेंट विथ ऑर्डर्स और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट्स के द्वारा, जो डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, इसके द्वारा जो आपको इम्पोज किया जाता है पेनाल्टीज, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट को या कोई एग्रीमेंट को यदि कोई ब्रेक करता है, या तो कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई फर्म्स हो सकता है, तो उसको पेनाल्टीज उसके ऊपर में लगाया जाता है, और ये सब जो आपको इनकम हो गया। तो ये सब जो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स आर देयर, एंड ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ योर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। सो वी हैव सीन द टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ना अब कैपिटल रिसिप्ट की हम लोग बात करते हैं, हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लिए और कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग क्या देखे थे, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग किसको बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग क्या कंडीशन देखे थे कि पहला उसमें क्या था कि गवर्नमेंट के ऊपर में कोई उसका लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, मीन्स रिसिप्ट्स विच डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। सेकेंड क्या था उसमें, द रिसिप्ट्स विच डज नॉट रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एसेट है, जो गवर्नमेंट का जो वेल्थ है उसको कम नहीं करेगा, और ना ही जो है गवर्नमेंट के ऊपर में कोई लायबिलिटी जो है यानी कि चुकाने का जो बर्डन है दूसरा को, फिर रीपेमेंट का जो है जो बर्डन होता है वो आपको उसमें नहीं रहता है। कैपिटल रिसिप्ट में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रख, दोनों को याद नहीं रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट को आप याद रखिए, उसका आप अपोजिट लिखिएगा कैपिटल रिसिप्ट में। और लिखने से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो समझना है। यदि आप सैम्पल पेपर देखे होंगे, सैम्पल पेपर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे चुके हैं, तो आप सैम्पल पेपर देख लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, आपको केस स्टडी आएगा, आपको 2 केस स्टडी आएगा, उसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको ये सब पता रहना चाहिए। तो अच्छे से उसको आप देखेंगे और डाउट होगा तो फिर आप हमसे पूछेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर which affect asset or liability status of the government. Now in revenue receipt में हम लोग क्या देखे थे कि which does not affect, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको कोई भी इफेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर में, गवर्नमेंट का लायबिलिटी के ऊपर में नहीं पड़ता है, और ना ही गवर्नमेंट का एसेट के ऊपर में कोई उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, क्रिएट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर में लायबिलिटी आपको क्रिएट करता है। जैसे कोई लोन यदि बोरो किया गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से या फिर दूसरा कोई कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यदि लोन लिया है, तो ये आपको लायबिलिटी क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर ये चुकाना पड़ता है, ये कर्ज को वापस करना पड़ेगा, और ये लायबिलिटी आ गया। तो यदि बाहर से गवर्नमेंट लोन ले रहा है तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ, ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन और बोरोड मनी फ्रॉम द IMF इन 2018 या 2019, कुछ दे देगा, ठीक है, और कहाँ से ये स्टेटमेंट लिया गया वो भी लिख देगा, कोई पेपर का नाम लिख देगा, कोई मैगजीन का नाम लिख देगा, या फिर डायरेक्टली भी आपको बोलेगा कि सिचुएशन जो है आपको इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो उसको ठीक करने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट मनी बोरो किया वर्ल्ड बैंक से, उसको एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो ये जो मनी लाया गया, बोरो किया गया, वो कौन सा रिसिप्ट हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, और आप इसका रीजन एक्सप्लेन कीजिए, मीन्स राइट आंसर विथ वैलिड रीजन। तो आपको आंसर इसमें लिखना इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। क्यों, रीजन में क्या लिखेंगे आप, इट क्रिएट्स कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू रीपे, ओके। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या है, लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कैपिटल रिसिप्ट में आपको एसेट्स का रिडक्शन होता है, या दो, ये दोनों या फिर दो में से एक भी यदि आपको यदि हो रहा है, दो में से एक बात भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ, अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ आता है, बोरोइंग एंड अदर
लायबिलिटीज, ठीक है। जो बोरो का आएगा या फिर दूसरा जो लायबिलिटी होता है क्रिएट करता है उस टाइप का रिसिप्ट हो गया। रिकवरी ऑफ लोन्स, द डेप्टर्स आर एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। जो रिकवरी ऑफ लोन्स है, जो लोन्स गवर्नमेंट किसी को दिया है और फिर वो वापस कर रहा है, तो ये भी आएगा आपको कैपिटल रिसिप्ट में, याद रखना है। यदि हम जो है किसी को लोन दिया और लोन फिर मेरे पास वापस आ रहा है तो वो आपको कैपिटल रिसिप्ट होगा। कारण क्या है? क्या कारण आपको ये है कि द डेप्टर्स आर एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ऐसा माना गया कि जो डेप्टर्स है, जो कर्जदार है, वो भी एक एसेट है। उसके पास में आप जो है जमा किए हैं मनी और उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका एक एसेट हुआ। आपको आप जो किसी को लोन दिया, गवर्नमेंट किसी को लोन दिया है तो उसके पास उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एक एसेट है। तो यदि आपको वो पेमेंट कर दिया, आपको लोन जो है चुका दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका एसेट जो है उसका रिडक्शन हुआ, इसीलिए उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में डालेंगे। इसको हम बोलते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। जनरली जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो आपको कर्ज जो है क्रिएट करता है, लेकिन ये जो है नॉन डेप्ट है, इसमें कोई कर्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, वो आपको वापस कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट है लेकिन इसमें कोई कर्ज जो है क्रिएट नहीं हो रहा है, ये कर्जा नहीं है, गवर्नमेंट को फिर चुकाना नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। अदर रिसिप्ट्स, इट इंक्लूड्स ऑल अदर कैपिटल रिसिप्ट्स, फॉर एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अदर रिसिप्ट में आपको आ सकता है ये जो आपको है बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स के अलावा जो आपको है दूसरा टाइप का जो कैपिटल रिसिप्ट है वो इसमें आएगा, जो फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो सेलिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है, जो आपको सरकारी जो आपको इंडस्ट्रीज है, जो फर्म्स है, इंटरप्राइज है, उसको जो आपको बेचा जा रहा है, उसका शेयर जो बेचा जाता है, ठीक है, उससे जो इनकम आया वो आपको क्या होगा? वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्यों होगा कैपिटल रिसिप्ट? बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स। आप कंपनी को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? उससे गवर्नमेंट का जो एसेट है, चूँकि कंपनी जो है, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है, जो सरकारी इंडस्ट्रीज है, वो क्या है? वो एक एसेट है गवर्नमेंट का, तो वो कम हो रहा है बेचने से। तो इनकम तो आ रहा है, आपको मनी तो आ रहा है, लेकिन वो मनी जो है आपको क्या है? वो आपको रिड्यूस कर रहा है एसेट को, इसीलिए वो आपको आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेचा जा रहा है पब्लिक सेक्टर, इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे अभी आप रेलवेज में सुने होंगे कि इसमें प्रपोज आया है, उसके अलावा आपको कोल माइंस का आया है, तो ये सबको आपको प्राइवेट को दिया जा रहा है, तो इससे जो आपको आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। Okay, so now today we have seen the tax receipts. Okay, we have seen direct tax, indirect tax, and after that we have seen the different types of non-tax receipts. I hope that you have understood the meaning of all this, and then we have started discussing capital receipts. You are able to differentiate between capital receipts and revenue receipts, and after that we have also discussed the components of capital receipts. So this is all about the revenue receipts and capital receipts. The next part of the things we'll discuss in the next class. So this is all about today's class. Thank you.